जय श्री सीताराम। किस्मत में जो लिख गया वो तो लिख गया, अब वैसा तो होगा, तो अब मेहनत करने की क्या जरूरत है। कहीं से आपको पता चल गया कि भाई कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर केयर किस बात की जाए, मेहनत किस बात की जाए। लिखा है तो लिखा है, हो जाएगा। ये भाग्यवादी नजरिया कहलाता है। और भाग्यवादी नजरिया, देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मैं आपको आपका भाग्य बताता हूं, मेरा काम ही ये है, लेकिन फिर भी मैं भाग्यवादी नजरिए का खंडन करता हूं। ऐसा क्यों, क्या वजह इसकी, क्या फैक्ट है, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, विस्तार से आपको यहां पर बता रहा हूं। देखो, एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है पहले आप ये समझिए। एस्ट्रोलॉजर का जो काम है वो है आपको आपके योग, आपका भाग्य क्या है ये बताना। जैसे एक मौसम विभाग का वैज्ञानिक होता है ना, उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि भाई ये सुनामी आने वाली है, ये तूफान आने वाला है, ये भूकंप आने वाला है, तो ये बता देना। अब ये उसने बता दिया, इसी समय आएगा, ये उसने बता दिया। अब शासन प्रशासन सरकार लोग ऐसी व्यवस्था कर लें जिससे जान माल का नुकसान ना हो। तो लगभग लगभग एस्ट्रोलॉजर का भी ऐसा ही कुछ काम होता है। क्या काम होता है? एस्ट्रोलॉजर जो होता है, मैं अपनी बात बताता हूं, यदि आप मुझे अपनी कुंडली दिखाने आए, और जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर यही होता है, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर कभी आपको नहीं बोलेगा कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा। हाँ? यदि आप किसी भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कुंडली लेकर के, तो वो आपसे कहेगा कि आपके ऐसे 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 योग हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे कहा कि इस समय में आपके विवाह के योग हैं, या इस समय में आपके नौकरी लग जाने के योग हैं। यदि आपसे ये कहा तो योग हैं, मतलब उस समय यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप कर्म करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये भी कई बार होता है कि आप मेहनत करें, आप कर्म करें और आपका काम ना हो। कई बार ऐसा होता है, तो उस समय आपके योग नहीं होते हैं। और जिस समय योग होते हैं उस समय यदि पता चल जाए तो उसी समय आप मेहनत करें और उस फील्ड में, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में आप मेहनत करें, आपका काम हो जाए। भाई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां है ही नहीं, एमपीपीएससी में करो, यहां हो जाएगा, ठीक है यहां कर लेते हैं। आप डॉक्टर बन ही नहीं सकते, इंजीनियर बनो, हो जाएगा, ठीक है कर लेते हैं। तो रास्ता आपको बता दिया जाए, किस समय कैसे योग है ये आपको बता दिया जाए, मुख्यतः ये काम होता है एस्ट्रोलॉजर का। और भी बहुत सारी चीजें होती, लेकिन मैं मुख्य मुख्य बात आपको यहां पर बता रहा हूं। अब जब योग है तब आपने काम ही नहीं किया तो फिर क्या ही मतलब रहा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, उदाहरण देकर समझाता हूं। मान के चले आप किसी जगह पर गए, हॉस्टल है, वो होटल है, वो किसी जगह पर गए, उन्होंने कहा कि भैया देखो रात के जो है 8:30 से 9:30 के बीच में आपको डिनर मिल सकता है, खाना मिल सकता है। उसके बाद, उसके पहले भी नहीं मिलने वाला है, उसके बाद में भी नहीं मिलने वाला है। इस बीच में आपको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, डिनर मिलेगा। अब आप जो है घूमने फिरने बाहर कहीं निकल गए, आप 8:30 के पहले आ गए, 8 बजे पूछा मिल रहा है क्या, उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं मिल रहा। आप कहीं बाहर निकल गए, अब आप 9:30 के बाद में आए, कुछ किसी काम में व्यस्त हो गए, फंस गए, या जो भी रहा हो, आप इंजॉय कर रहे थे बाहर, अब आप 9:30 के बाद में आए, डिनर मिल रहा है क्या, नहीं भैया वो तो खत्म हो गया। तो योग क्या था? योग था 8:30 से 9:30 बजे का। आप उसके पहले और उसके बाद में आए, आपने कर्म उसके पहले और उसके बाद में किया, आपको डिनर नहीं मिला। हो सकता था आप अपने होटल के रूम में ही सोए रहे, आराम करते रहे, 8:30 से 9:30 का समय चला गया, आपने कर्म ही नहीं किया, आपको डिनर नहीं मिला। लेकिन आपको यह पता चल गया था कि 8:30 से 9:30 के बीच में डिनर मिलने वाला है। आप भले ही अपने कमरे में आराम कर रहे थे 8:30 बजे तक, 8:30 बजे आप तैयार हुए और 8:45-9 बजे तक आप गए, आपने आराम से भोजन किया, एंजॉय किया, और 9:30 बजे आप जो है वो अपने रूम में वापस आ गए। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हुआ कि आपको पहले से पहली बात तो पता चल गया था कि कब के योग है खाना खाने के, भोजन करने के, और उस वक्त आपने कर्म किया तो आपका काम हो गया। कर्म नहीं करते, सोए रहते आपके रूम में, तो भी आपका काम नहीं होता, आपका पेट नहीं भरता, और आप गलत समय पर भी कर्म करते, गलत समय पर भी वहां पर जाते खाना खाने, तो भी आप नहीं खा पाते। अब पता है क्या होता है, जो लकीएस्ट लोग होते हैं ना, लकीएस्ट लोगों को यदि पता नहीं भी होता है कि इसी समय में हमारा जो है वो योग है,
जैसे हो सकता था कि किसी को पता ना हो कि 8:30 से 9:30 के बीच में डिनर है, लेकिन लकीली वो वहां पर पहुंच जाए 8:30 बजे 9 बजे, उसको तो पता ही नहीं था। वो पहुंच गया, उसने डिनर किया और वो वापस से घूमने फिरने चला गया, उसे पता ही नहीं था। तो ये लक उसका साथ दे दिया। लेकिन क्या हो कि पहले से आपको पता हो जाए तो आप जो है कैलकुलेटिव मूव करें और आपका काम हो। तो बात यहां पर ऐसी है कि एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको वो वक्त बताना कि कब से कब तक डिनर मिलेगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। किस क्वालिटी का डिनर मिलेगा, किस दिशा में डिनर मिलेगा, कहां जाना चाहिए, आपका किचन जो है, आपका रेस्टोरेंट जो है वो कहां पर है, कितनी दूर है, ये सब बताना एस्ट्रोलॉजर। किस किस भाई डिनर में क्या क्या मिल सकता है। हाँ, आपको स्टार्टर मिलेगा या फिर सिंपल सूखी रोटी और सब्जी मिलेगी, या फिर दाल राइस और बहुत अच्छे पकवान मिलने वाले, लास्ट में डिजर्ट भी मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर काम है क्वालिटी भी बताना, एस्ट्रोलॉजर काम है दिशा भी बताना, एस्ट्रोलॉजर काम है योग भी बताना, और भी बहुत सारे काम है। तो ये एस्ट्रोलॉजर का काम है, समझिए आप। तो आपको उस वक्त कर्म करना पड़ेगा जिस वक्त आपको योग बताया गया है। अब कई बार क्या होता है कि लोग कर्म ही नहीं करते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक चीज यहां पर आती है, उपाय। क्या ज्योतिष भाग्य बदल सकता है? क्या मैं आपका भाग्य बदल सकता हूं? भैया मैं अपना भाग्य नहीं बदल सकता। यदि आपका भाग्य बदलना होता तो पहले मैं ना प्रधानमंत्री बन के बैठा होता, राष्ट्रपति बन के बैठा होता। मैं नहीं बन सकता अपने जीवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो मैं आपका भाग्य कैसे बदल दूंगा? कोई एस्ट्रोलॉजर भाग्य नहीं बदल सकता। यदि कोई कहे कि मैं आपका ये निवारण कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, इतनी की पूजा करा लीजिए, आपका भाग्य बदल जाएगा, तो पहले उन्हें कहिए भैया सर आप अपना भाग्य बदलिए। तो फिर क्या मैं रेमेडी नहीं देता, मैं उपाय नहीं देता? मुझे लगता है सबसे ज्यादा उपाय मैं ही देता हूं। तो फिर उपाय क्यों देता हूं भाई, भाग्य नहीं बदल सकते तो? अब ये प्रश्न आ गया। तो देखो, रेमेडीज आर जस्ट लाइक एन एम्ब्रेला। जो उपाय हैं वो छाता है। अब मान के चलो मैंने कह दिया कि इस समय से इस समय के बीच में बारिश होगी। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर में बैठ जाओ, मैं आपको छाता दे रहा हूं, उपाय दे रहा हूं। आपको बारिश में चलना है लगा करके, आप बहुत हद तक बचे रहेंगे, बहुत हद तक। आप समझे? तो उपाय छाता है, उपाय बारिश बंद करने का कोई साधन नहीं है। बारिश तो जब बंद होगी तभी बंद होगी। फुहार आएगी ये मैं बता सकता हूं, बिल्कुल तेज बारिश आएगी मैं बता सकता हूं, ओले गिरेंगे मैं ये बता सकता हूं, उससे प्रोटेक्शन कैसे करना है मैं ये बता सकता हूं, लेकिन उसको बंद मैं कर दूंगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये प्रभु कर सकते हैं, परमात्मा कर सकते हैं। लेकिन वक्त मैंने आपको बता दिया, तो या तो आप उस, मैंने बोला कि इस बजे से इस बजे के बीच में ओले गिरने वाले हैं, आप उसके पहले काम निपटाए, या कुछ काम था तो उसके बाद आप जाकर के निपटाए, तो आप कितने कितने बच गए ना परेशानी से। या उस बीच में अच्छा होने वाला है तो आपने उस वक्त तो कुछ नहीं किया, उस बीच में काम किया और आपका काम हो गया। तो कर्म प्लस भाग्य इज इक्वल टू सक्सेस, ये फॉर्मूला है। ऑब्वियसली देखो, एक गाड़ी के दो पहिए, एक साइकिल के दो पहिए, एक कर्म का पहिया होता है, एक भाग्य का पहिया होता है। पहिए तो दोनों चलने पड़ते हैं। ये बात अलग है, किसी का भाग्य का पहिया बड़ा हो जाता है, किसी का कर्म का पहिया बड़ा होता है, भाग्य का पहिया छोटा हो जाता है, ये एक अलग बात है। दोनों के कभी कभी दोनों बड़े होते हैं। लेकिन अब जो भी हो, भगवान ने जो दे दिया सो दे दिया। अब हमको तो दोनों जो भी हमें मिला है, कर्म हम बड़ा कर सकते हैं, भाग्य हमें कुछ भी मिला, तो बड़े कर्म के सहारे सही भाग्य को पहचान करके और फिर सफलता हासिल करना, ये एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। ये एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का काम है। आपको भाग्यवादी बनाना जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर का काम नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं वीडियोस नहीं बना रहा होता, मैं मेहनत नहीं कर रहा होता। आप देखते हैं मेरे कितना डेली आपको मेरे पोस्ट और डेली वीडियोस मिलते हैं। मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई, मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूं। तो भाग्यवादी नजरिया गलत है। भाग्य के साथ में कर्म करें। अब वो भाग्य कब है, कैसे है, हाँ वो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि गलत समय पर भी यदि आप कर्म करते हैं ना, जैसे मान के चलो वो बात हुई ना कि 8:30 से 9:30 पे आपको खाना मिलेगा। अब आप पहुंचे दिन के 12 बजे, अब आप 1 बजे जाकर के पूछ रहे खाना मिला, 2 बजे पूछ रहे खाना मिला, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पूछ रहे खाना मिल रहा है, मना किए जा रहे, मना किए जा रहे। अब आप हो गए निराश, हताश। अब आप बोल रहे हैं अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, और हताश, निराश, डिप्रेशन, एंजाइटी में आ गए कि पता नहीं अब क्या होने वाला है।
लेकिन आपको पहले ही पता चल जाए, देखो भैया शांत रहो, उस समय खाना मिल जाएगा, तो फिर आप डिप्रेशन में नहीं आओगे, एंजाइटी में नहीं आओगे, आप बोलोगे ठीक है मैं मेहनत करता हूं या फिर इंतजार करता हूं और उस समय जाके खाना खा लूंगा। तो आपका वो जो जो समय था वो आपने किसी और काम में लगा दिया, आप जो है वो बिल्कुल सही रहे। अब समझे मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूं? एस्ट्रोलॉजर का काम ये है। हाँ, आप भी भाग्यवादी ना बनिए, कर्म कीजिए, कौन से समय कर्म करना है, किस दिशा में कर्म करना है, कैसा हमको मिलेगा, ये आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कर्म तो करना है। उपाय मैं आपको दे दूंगा यदि कोई परेशानी है, लेकिन वो उपाय भी आपको करना है, कर्म भी आपको करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया होगा, आपको शायद समझ में आया भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।